एंटरटेनमेंट दे रहा है आप सभी को। लेकिन अब इस एंटरटेनमेंट की जर्नी में लगने वाला है एक और दुश्मनी का तड़का, और इस तड़के से शो की पूरी कहानी बदल जाएगी। एक ऐसा राज खुलने वाला है जिसके खुलने के बाद शो में सब कुछ पलट जाएगा। विपुल को यहाँ पर वीरेंद्र ने अपने काम की वजह से उन्हें अपने ही हवेली में रहने की इजाज़त दे दी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपुल की नज़र अपने ही गांव के मुखिया की पत्नी मोलकी यानी कि पूर्वी पर पड़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर साक्षी ने या प्यार का प्रपोजल जो उनके सामने रख दिया है, शादी का प्रपोजल जो उनके सामने रख दिया है, तो साक्षी की बातों को मानते हुए पूर्वी का हाथ थामने को विपुल हो गए हैं तैयार। लेकिन उनकी इसी तैयारी का नतीजा क्या निकलेगा आगे, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स एंड रिपोर्ट टेलीकास्ट होने वाले सीरियल मोल्की की कहानी काफ़ी खूबसूरत तरीके से पेश की जा रही है। और अब आज के एपिसोड में वीरेंद्र को पूर्वी के कमरे से निकलते हुए साक्षी देखकर जल भुन जाएंगी और उससे सवाल जवाब करेंगी, जहां वीरेंद्र कहेंगे कि पूर्वी की तबीयत ठीक नहीं थी, पूरी रात वो पेन में थी, उसकी तबीयत ठीक करने के लिए ही मैं वहाँ पे रुका हुआ था। रेनू ने ही उसके लिए गर्म पानी का बैग वो लेकर आई थी और मेरी भी कब आग लग गई मुझे मालूम ही नहीं चला। और अब यहाँ पर वीरेंद्र से साक्षी कहेंगी, हाँ आप जैसा यहाँ पर बावरी को देखने के लिए कोई हो ही नहीं सकता, आप इस समय बहुत गलत हरकतें कर रहे हैं। साक्षी की ऐसी बातों को सुनकर वीरेंद्र भड़क जाएगा और कहेगा कि तुझे जो सोचना है तू वो सोच, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अब वीरेंद्र को जंगल वाली बात भी बता देंगी साक्षी की, जंगल में मैंने आप दोनों को एक साथ देखा था, अब कह दीजिए कि मैं गलत हूँ। मैंने अगर चीज़ देखी है तभी मैं कह रही हूँ ना, आप तो पूर्वी से दूर रहना ही नहीं चाहते और विपुल और इन दोनों को एक साथ लाना भी नहीं चाहते और उसे डिवोर्स भी नहीं देना चाहते। इंटेंशन तो आपके ही खराब है। यहाँ पर वीरेंद्र मोल्की के प्रथा से पूर्वी को निकालने के लिए हामी भर चुके हैं, लेकिन अब जिस तरह से वो पूर्वी के साथ समय बिता रहे हैं ये बात साक्षी को भी अच्छी नहीं लग रही है। वीरेंद्र उसे बस घूरता नजर आएगा और कहेगा कि मैंने सच्चाई बता दी, अब तुझे नहीं मानना या मानना सिर्फ तेरे ऊपर है। तभी वहाँ कमरे से पूर्वी बाहर निकलेंगी और कहेंगी सब कुछ ठीक तो है ना, और वो यहाँ से चली जाएंगी और कहेंगी कि मैं जा रही हूँ विपुल के पास। विपुल यहाँ से जा रहा है, उसने ही पास में एक किराए का घर लिया है। सब लोग वहाँ पर विपुल के पास पहुँचेंगे, जहाँ पर विपुल से अब पूर्वी थैंक यू कहेंगी उनकी जान बचाने के लिए। तो वहीं विपुल कहेंगे कि दोस्ती में तो ये सब चलता रहता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ अब मुखिया वीरेंद्र प्रताप जो हैं वो विपुल को रोक लेंगे और कहेंगे कि तूने हमारे परिवार के साथ मिलकर एक अच्छा बॉन्ड बना लिया है और मन ने भी तेरा काम पसंद आया, तो तू यहाँ से मत जा, कहीं तेरे ऊपर डिपेंड है कि तू यहाँ पे रुके या ना रुके, लेकिन हम तो चाहेंगे तू यहीं पर रुक। यहाँ पर अब वीरेंद्र के इस फैसले से साक्षी हैरान हो जाएंगी और वो समझ जाएंगी कि वो वीरेंद्र को गलत समझ रही थी। सच में पूर्वी को दर्द हुआ होगा, इसलिए पूरी रात वो उसकी सेवा कर रहे थे। देखो वो विपुल को भी यहाँ पर रख रहे हैं, यानी कि यहाँ पूरी कहानी अब एक एक करके बदलती नजर आएगी। अब साक्षी अपने किए के लिए वीरेंद्र से थैंक यू और सॉरी दोनों कहती नजर आएगी। वीरेंद्र कहेगी दोनों एक साथ क्यों, तब वो कहेगी थैंक यू इसलिए विपुल को यहाँ पे रखने के लिए और सॉरी इसलिए कि मैंने आपके ऊपर शक किया। और अब मैं यहाँ पर आपको श्योर करती हूँ कि पूर्वी की खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ और उन दोनों को यहाँ पर मैं एक करके ही रखूँगी। यहाँ विपुल से अच्छा लड़का उसके लिए नहीं मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हो रही होंगी।
कि इसी बीच अब आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर पूरी कहानी बदल जाएगी। अब साक्षी जो है वो खीर बना रही होगी पूर्वी की खुशी के लिए, और ये यहाँ पर तभी वो पूर्वी को कुछ ड्राई फ्रूट लेकर आने के लिए कहेगी, लेकिन पूर्वी कहेगी वो तो है ही नहीं, मार्केट से जाना पड़ेगा। और तभी साक्षी कहेंगी कि ड्राइवर तो चला जा चुका है। साक्षी कहेंगी कोई नहीं, तुम विपुल के साथ मार्केट चली जाओ, कुछ ड्राई फ्रूट ले आओ। पूर्वी उसके साथ चली जाएगी और आधे रास्ते में यहाँ पर अब जो है पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ बारिश बारिश होने लग जाएगी। कार खराब हो जाएगी आधे रास्ते में ही। विपुल और पूर्वी जंगल के रास्ते हवेली आने की कोशिश करेंगे, लेकिन तभी पूर्वी के पैर फिसल जाएगा, उसके पैरों में मोच आ जाएगी और अब यहाँ इन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में रुकना पड़ेगा। और यहाँ अब कब दोनों की रात को ही आग लग जाएगी, यहाँ पता ही नहीं चलेगा उन्हें। तो वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र को अब साक्षी बताएगी कि दोनों को मार्केट उन्होंने भेजा है। तो वहीं यहाँ पर वीरेंद्र पूरी रात इन्हें ढूंढते ढूंढते जब सुबह वहाँ पहुँचेगा और यहाँ पर इन लोगों को साथ देखेगा तो वो पूरी तरह से जल भुन जाएगा और यहाँ पर अब पूर्वी को सफाई देने से रोकेगा। उसे वो खूब सारी बातें खरी खोटी सुनाएगा और कहेगा चल तू हमारे साथ, और विपुल को भी वो शांत कर देगा और कहेगा मैं जानता हूँ तेरे जैसे लोगों को। जहाँ ये सारा ड्रामा हो रहा है तो इसी बीच आप सभी शो के कल के एपिसोड पे देखेंगे कि वीरेंद्र साफ तौर पर कह देंगे कि वो इस पूर्वी के बिना अकेले अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब हाई वोल्टेज ड्रामा शो में जो शुरू होगा वो काफ़ी कुछ बदल देने वाला है। और इसी के साथ शो में अब इस सब चीज़ों का अंजलि कैसे फ़ायदा उठाएंगी वो देखना आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि अब यहाँ आप देखने वाले हैं जल्दी एक नए शख्स की एंट्री होने वाली है जो कि सारी सच्चाई उगल कर रख देगा। तो देखा आपने कि विपुल तो बड़ी शान से इस शादी के लिए तैयार है और साथ ही साथ अपने बचपन के प्यार का गुणगान भी वो गा रही हैं। लेकिन जल्द ही यहाँ ना सिर्फ मुखिया बल्कि साक्षी पूर्वी सबको मालूम चलने वाला है कि इस जगह पे नौकरी दिलाने के पीछे अंजलि का हाथ था। अंजलि ही यहाँ पर विपुल को लेकर आई है, जैसे कि वो गौरव को लेकर आना चाहती थी। अंजलि ही यहाँ पर वीरेंद्र और पूर्वी को दूर करने के लिए सारी साजिशें रच रही हैं और ये सच्चाई अभी तक आप सभी के विपुल ने छुपाए रखी। विपुल का ये सच जब सामने आएगा तब शो के बाकी सदस्य क्या करने वाले हैं और किस तरह से शो की कहानी नेक्स्ट लेवल अप जाने वाली है वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले ट्रैक में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में काफ़ी बवाल के साथ चीज़ें बढ़ेंगी आगे की और आप लोगों को एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।